हेलो गाइस, दिस इज अंकित एंड वंस अगेन वेलकम टू W3 वेब स्कूल। और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग समझने वाले हैं कि हमारे एसईओ एफर्ट्स क्यों फेल हो जाते हैं, या फिर आप किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, किसी भी क्लाइंट के लिए काम करते हैं, तो फिर आप जो एसईओ के एफर्ट्स लगा रहे हैं उनसे आपको रिजल्ट्स क्यों नहीं मिलते हैं। तो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, और समझेंगे कि क्या सही अप्रोच होनी चाहिए जब आप एसईओ कर रहे हैं किसी भी क्लाइंट के लिए या किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर। तो क्या सही अप्रोच होनी चाहिए। ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, जो हमें माइंड में रखना है, जो हमें ध्यान में रखना है कि एसईओ इज नॉट अ मैजिक। ठीक है। एसईओ ऐसा नहीं, एक प्रोसेस है जहाँ पे आप कुछ भी एफर्ट्स लगाते हैं और आपको तुरंत कुछ रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। एसईओ एक बोल सकते हैं स्लो प्रोसेस है, ठीक है, जहाँ पे आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं और ओवर द टाइम आप रिजल्ट्स देख पाते हो। ठीक है। अचानक से यहाँ पे कोई भी रिजल्ट नहीं मिल जाएगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट कांट जनरेट सर्टेन रिजल्ट्स जस्ट लाइक अदर डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स और स्ट्रैटेजीज। जैसा कि हम लोग जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग में पेड एडवर्टाइजिंग भी होती है, पीपीसी मार्केटिंग भी होती है। ठीक है। हम गूगल के ऊपर एड्स रन कर सकते हैं, हम फेसबुक के ऊपर एड्स रन कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप जो है कुछ क्विक रिजल्ट जो होते हैं, सडन रिजल्ट जो होते हैं, वो आप जनरेट कर पाओगे। ठीक है। बट एसईओ के अंदर ऐसा नहीं होता है। एसईओ ऑर्गेनिक प्रोसेस है और ये एक स्लो प्रोसेस है। ठीक है। यहाँ पे जो भी आप प्रैक्टिसेस करते हैं उनके जो रिजल्ट्स हैं वो दिखने में आपको टाइम लगते हैं। ठीक है। जैसे कि आप किसी पेज के ऊपर काम कर रहे हैं, आपका पेज पहले आप अच्छे से ऑप्टिमाइज करेंगे, काफ़ी सारा रिसर्च होता है उससे पहले। ठीक है। काफ़ी सारी टेस्टिंग आपको करनी पड़ती है। उसके बाद आपका पेज जो है वो सर्च इंजन के ऊपर इंडेक्स होता है, और उसके बाद ओवर द टाइम वो एक अच्छी पोजीशन तक आप उसको लेके जाते हो। ठीक है। तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। आपको रैंक करने में 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने या उससे भी ज़्यादा लग सकता है। वो डिपेंड करता है कि जिस निश के ऊपर आप काम कर रहे हो उस पर कंपटीशन कितना है। ठीक है। या फिर आपकी वेबसाइट की करंट सिचुएशन क्या है, कितना काम हुआ है उस पर एसईओ का, ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो ये सर्टेन रिजल्ट्स को तो जनरेट नहीं कर सकता है। ठीक है। इट रिक्वायर्स रिसर्च, प्लानिंग, प्रोजेक्शन एंड बेंच मार्किंग टू गेट रिजल्ट्स। ठीक है। इसके लिए आपको काफ़ी सारी रिसर्च प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, प्रोजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, बेंच मार्किंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। काफ़ी सारा एनालिसिस करने के बाद जो है आप जो एफर्ट्स लगाओगे उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको दिख जाएंगे। हो सकता है कि कुछ छोटी निशेज हों। ठीक है। कुछ लो कॉम्पिटिटिव निशेज हों जहाँ पे आपको सर्टेन रिजल्ट जो है वो मिल जाते हो। ठीक है। जहाँ पे कंपटीशन कम होता है वहाँ पे आपको 1-2 हफ्ते के अंदर कुछ रिजल्ट्स जो हैं वो दिख जाते हैं, या फिर 1 महीने के अंदर भी जो है रिजल्ट्स दिख जाएंगे। बट जहाँ पे कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है। तो वहाँ पे हो सकता है आपको सर्टेन रिजल्ट्स दिख जाएं। बट जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे, ठीक है, लेट्स से आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं या फिर किसी भी आप बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको जो है टाइम ज़्यादा लगेगा। वहाँ पे रिसर्च में आपको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, प्लानिंग में आपको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और तब जाके जो है ओवर द टाइम आप कुछ रिजल्ट जो है वहाँ पे देख पाएंगे, और कुछ क्वालिटी रिजल्ट जो है वो आप ड्राइव कर पाएंगे। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या कॉमन पॉइंट्स हैं। ठीक है। जिनके वजह से आपके जो एसईओ के एफर्ट्स हैं वो फेल हो जाते हैं। तो इनको एक बार हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो जो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट एक पॉइंट लिख के रखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं, हैविंग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि जब हम लोग एसईओ करते हैं तो हम काफ़ी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं कि सपोज हमने अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर दिया, हमने थोड़ी बहुत उसमें टेक्निकल चीज़ें कर दी, तो मुझे सर्टेन रिजल्ट्स जो हैं वो दिख जाएंगे, या मेरा जो कंटेंट है वो मेरे कॉम्पिटिटर से बेटर है तो सडन हमें वहाँ से रिजल्ट्स दिख जाएंगे, या फिर तुरंत जो है हम अपने सारे कीवर्ड्स के ऊपर एक अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक है। तो अगर आप कुछ ऐसी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं, ठीक है, कि आप एसईओ से जो है ओवरनाइट जो है वहाँ पे आपको सक्सेस मिल जाएगी या रिजल्ट्स मिल जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है। इस चीज़ को अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस जो है वो रहने वाली है। ठीक है। तो आपको ना अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी है, ना ही आपको क्लाइंट को अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस कर दें हैं। ठीक है, कि आप उनके वेबसाइट्स को 1 महीने के अंदर रैंक दिला देंगे या बिजनेस आने लगेगा। इस तरीके के अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन या प्रोमिसेस आपको नहीं करने हैं। ठीक है। सेकंड जो पॉइंट जिसके वजह से मोस्टली लोगों के एसईओ एफर्ट्स फेल हो जाते हैं वो है यूजिंग आउटडेटेड प्रैक्टिसेस।
ठीक है। आउटडेटेड प्रैक्टिसेस का मतलब कि काफ़ी सारी प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो काफ़ी पहले चलती थी, ठीक है। जैसे कि पहले लोग स्टार्टिंग में जब गूगल के एल्गोरिदम्स जो थे वो इतने स्ट्रांग नहीं थे, तो कीवर्ड स्पैमिंग करके भी लोग वहाँ पे रैंक हो जाते थे, ठीक है। लिंक बिल्डिंग जो है, कमेंट बैकलिंक्स यूज करके लोग जो है रैंक हो जाते थे, ठीक है। बट वो काफ़ी पहले की चीज़ें हैं, ठीक है। अभी वो सारी प्रैक्टिसेस जो है वो नहीं चलती हैं, तो आउटडेटेड प्रैक्टिसेस यूज करने का भी कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। आप अपने एफर्ट्स को ही वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। उससे अच्छा अगर आप गूगल की जो करंट गाइडलाइंस हैं, ठीक है, या करंट सजेशंस उसने दे के रखी हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों को जब आप फॉलो करते हैं और अभी के सिनारियो के हिसाब से आप अपनी एसईओ की एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ठीक है, तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट के ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे तो थर्ड पॉइंट है हमारा बिलीविंग एसईओ इज एन वन टाइम प्रोसेस, ठीक है। तो बहुत सारे बिगिनर्स ये गलती करते हैं, वो समझते हैं कि एसईओ जो है एक वन टाइम प्रोसेस है, ठीक है, कि आपने किसी पेज के ऊपर वन टाइम ऑप्टिमाइजेशन का काम कर दिया तो फिर वहां पे अब उसके ऊपर एसईओ करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक गलत अप्रोच है, ठीक है। एसईओ एक कंसिस्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। आपको रेगुलरली जो है अपने पेजेस को मॉनिटर करते रहने की ज़रूरत है, ठीक है। जो भी एरर्स हो रहे हैं इंडेक्सिंग से रिलेटेड या क्रॉलिंग से रिलेटेड, उनको फाइंड आउट करना है, आपको ट्रबल शूट करना है, ठीक है। आपको अपने कंटेंट को अपग्रेड करते रहना पड़ता है, ठीक है, ओवर द टाइम। तो ये एक वन टाइम प्रोसेस तो नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इसको वन टाइम प्रोसेस समझ के एक बार करके छोड़ दे रहे हैं तो डेफिनेटली फिर आपको रिजल्ट्स वहां से नहीं मिलेंगे, या फिर रिजल्ट्स मिलेंगे तो फिर वो एक टाइम के बाद वो रिजल्ट्स मिलना भी बंद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, ठीक है, अंडर एस्टिमेटिंग कॉम्पिटिटिव रिसर्च, ठीक है। अब बहुत सारे बिगिनर्स ये गलती करते हैं कि उन्होंने जस्ट कीवर्ड रिसर्च कर ली, वेबसाइट की ऑडिट कर ली और उसके बाद वो पेजेस को ऑप्टिमाइज करने लगते हैं, ठीक है। बट काफ़ी सारा इंसाइट्स जो है वो आपको मिल सकता है जब आप अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करेंगे, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के दौरान आपको बहुत सारी ऐसी इंसाइट्स मिल सकती हैं, कुछ ऐसे ट्रिक्स मिल सकते हैं, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं कुछ ऐसे आइडियाज मिल सकते हैं, ठीक है, जिनको यूज करके जो है आप अपने कॉम्पिटिटर्स को ओवरटेक कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस को बहुत सारे लोग जो है अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, या फिर कॉम्पिटिटिव रिसर्च को जो है सीरियसली नहीं लेते हैं, ठीक है। तो इसको आपको बहुत सीरियसली लेना है और इसके ऊपर भी आपको अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। जिससे आपको काफ़ी सारे इंसाइट्स मिलेंगे जो आपके लिए यूजफुल होंगे, ठीक है। तो अगर आप ये अवॉइड करते हैं तो आप काफ़ी सारा पोटेंशियल भी अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे तो लैकिंग फंडामेंटल नॉलेज ऑफ एसईओ, ठीक है। अब काफ़ी सारे बिगिनर्स ऐसे होते हैं जिनको एसईओ के फंडामेंटल्स के बारे में ही नहीं पता है, बट वो एसईओ कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने एसईओ को प्रॉपरली सीखा ही नहीं है, या एसईओ के जो कॉन्सेप्ट्स हैं अलग अलग उनको पता ही नहीं है, ठीक है। तो उस केस में भी काफ़ी सारी गलतियां वो कर देते हैं, ठीक है, या काफ़ी सारी प्रोसेस जो होती हैं वो रटी रटाई होती हैं या उन्होंने कहीं से देखा होता है। और जैसा हम लोग जानते हैं कि सारी प्रैक्टिसेस जो हैं वो कस्टमाइज भी होती हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट के हिसाब से। अब एक ई कॉमर्स वेबसाइट की एसईओ स्ट्रैटेजी जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, नॉर्मल जो सर्विस बेस्ड वेबसाइट्स होती है उनकी जो स्ट्रैटेजी होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और उसके बेस पे आपको स्ट्रैटेजीज बनानी। तो फंडामेंटल्स जो है वो क्लियर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको एसईओ में फंडामेंटल नॉलेज ही नहीं है तो पहले आपको अपने बेसिक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग करने चाहिए, ठीक है। एसईओ में ऐसी कोई खास ट्रिक नहीं है या फिर ऐसा कोई आप बोल सकते हैं कि सीक्रेट नहीं है जिससे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, आप रैंक कर जाओगे, ठीक है। अगर आप बेसिक्स को ही बहुत ही प्रॉपरली परफॉर्म करेंगे ना तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो फंडामेंटल्स जो हैं वो क्लियर होना ज़रूरी है, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो कंटेंट मार्केटिंग से रिलेटेड है, ठीक है, अंडर एस्टिमेटिंग कंटेंट मार्केटिंग। अगर आप कंटेंट मार्केटिंग को जो है अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, ठीक है। आप ट्रैफिक के एक बहुत बड़े सोर्स को अवॉइड कर रहे हैं। अगर आप कंटेंट मार्केटिंग को यूटिलाइज करते हैं, आप अपनी निश के जितने भी इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स हैं उन सब पे लोगों को अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। और इंफॉर्मेशनल कीवर्ड जो है यूजर अपनी अवेयरनेस के फेज में सर्च करते हैं, ठीक है। तो आप अपनी ब्रांड अवेयरनेस कर सकते हैं उसके थ्रू, काफ़ी सारे लोगों को अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में अवेयर करा सकते हैं, ठीक है। और उसके थ्रू भी काफ़ी सारा ट्रैफिक जो है वेबसाइट के ऊपर आ जाता है। तो आप वो पोटेंशियल मिस कर जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप कंटेंट मार्केटिंग को जो है अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को मैंने बहुत सारे वीडियोस में भी बोला है कि कंटेंट मार्केटिंग को आपको अवॉइड नहीं करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट
पार्ट होता है आपकी एसईओ स्ट्रैटेजी का, ठीक है। इवन काफ़ी सारे एसईओ के प्रोजेक्ट्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। और कंटेंट मार्केटिंग उनकी स्ट्रैटेजी का जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलर होता है। तो इसको आपको अवॉइड नहीं करना है। और यहाँ पे जो हमारा आखिरी पॉइंट है वो है फाइंडिंग शॉर्टकट्स और लूप होल्स टू गेट रिजल्ट्स, ठीक है। मतलब कि काफ़ी सारे बिगिनर्स जो होते हैं वो कुछ कोई ना कोई शॉर्टकट्स ढूंढ रहे होते हैं या कोई लूप होल्स ढूंढ रहे होते हैं रिजल्ट्स पाने के लिए, और उनको काफ़ी सारे मार्केट में टूल्स मिल जाते हैं जो उनको हेल्प करते हैं। या आप कह लो कि जैसे आर्टिकल स्पिनर टूल्स हैं या फिर कंटेंट जनरेट करने के लिए काफ़ी सारे टूल्स हैं, ठीक है। तो आप अगर शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं या एल्गोरिदम में लूप होल्स ढूंढ रहे हैं, कोई एक ऐसी मतलब ट्रिक ढूंढ रहे हैं जिससे आप रैंक कर जाएंगे, ठीक है, और आप उसके चक्कर में कुछ ब्लैक हैट टेक्निक्स या कोई भी अनएथिकल टेक्निक्स जो हैं वहाँ पे यूज़ कर देते हैं, तो फिर वहाँ पे भी आपके जो एसईओ के एफर्ट्स हैं वो डेफिनेटली फेल हो जाएंगे। मेनली हम लोग एसईओ इसलिए परफॉर्म करते हैं क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, ठीक है। और इसके थ्रू आपको लॉन्ग टर्म में जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है। बट अगर आप शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं या ब्लैक हेड टेक्निक्स यूज़ करने की सोच रहे हैं, वहाँ पे आपको हो सकता है कि कुछ शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स मिल जाएंगे, बट आप लॉन्ग टर्म में जो है सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये मेजर रीजंस होते हैं, ठीक है, कि आपके जो एसईओ के एफर्ट्स हैं वो फेल हो रहे हैं, आपकी जो एसईओ की स्ट्रैटेजी है वो फेल हो रही है, ठीक है। तो इनको आपको ध्यान में रखना है, इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, ठीक है। और जो सही अप्रोच है, ठीक है, वो डेवलप करनी है एसईओ को लेके। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर कोई भी डाउट्स हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन, बाय।